तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बेसिक की वीडियो में आपको बना दूंगा। ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर है। ठीक है, टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अब आपको पता है स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड में थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो हाई होता है, बाकी जो पेपर का पैटर्न है वैसा ही है लगभग। ठीक है, तो पेपर में दोस्तों 5 सेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेक्शन ए है उसमें 20 MCQ है 1-1 नंबर के। सेक्शन बी है उसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। सेक्शन सी है उसमें 6 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। सेक्शन डी है उसमें 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, जो लॉन्ग आंसर वाले होते हैं। सेक्शन ई में दोस्तों 3 केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 4-4 नंबर के, और उनमें पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा पार्ट 2 नंबर का, और तीसरा पार्ट पहला 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, और तीसरा 2 नंबर का। ठीक है, यानी 4-4 नंबर के 3 केस स्टडी आपकी है। सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनमें 2 क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है। 3 नंबर के जो हैं उनमें 2 क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है। ठीक है, तो आपको उन दोनों में से एक करना होता है। और सेक्शन ई जो है उसमें भी चॉइस दे रखी है क्वेश्चन में। आपको जहाँ भी फिगर बनाने की ज़रूरत पड़े तो आपको बिल्कुल नीट फिगर बनाना है, अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, फिगर के भी आपको पता है आधे 1 नंबर हो जाते हैं कभी कभी, जो लॉन्ग आंसर वाले होते हैं। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है जहाँ पे भी अगर ज़रूरत आपको पड़े, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। ठीक है, आप सेक्शन ए आप देख लीजिए, जो MCQ वाले हैं 20। पहला MCQ आप देख लीजिए, फिर सेकंड आपको एक ग्राफ देख के बताना है। थर्ड भी ग्राफ से रिलेटेड है। फोर्थ में आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। फिफ्थ AP का क्वेश्चन है। सिक्स्थ आप देख लीजिए लाइन्स वाला है, जो लाइन सेगमेंट रेशियो दे रखा है, रेशियो आपको बताना है मतलब। सेवन्थ देख लीजिए, 8th, 9th, फिर ये 10th है क्वाड्रिलेटरल वाला। 11th ट्रिग्नोमेट्री। 12th, 13 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है ये। 14 जो है ये आपका देख लीजिए। 15 आप देख लीजिए सर्कुलर पार्क वाला जो है। 16, ठीक है, इसको आपको देख के बताना है। 17 कार्ड्स वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फाइनल के आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ज़रूर आएगा ऐसा एक MCQ। ठीक है, कार्ड्स के प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए। फिर 18 दोस्तों ये स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन है। 19 में दोस्तों 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, एक असर्शन है एक रीज़न है, उससे रिलेटेड फिर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। 20 भी दोस्तों वैसा ही है, असर्शन रीज़न वाला। AP दे रखा है, फिर उससे रिलेटेड रीज़न दे रखा है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपका सेक्शन A था। सेक्शन B दोस्तों 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। 21 जो है, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसकी तो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। √2 हो गया, √3, √5 या 5 + √2, इस तरीके के जो होते हैं ऐसा ज़रूर आता है दोस्तों। 2 नंबर का 3 नंबर का भी आ सकता है, जो बड़ा होता है ना वो 3 नंबर का आ सकता है। 22 आपको दोस्तों प्रूव करना है, ये आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 23 में भी आपको दोस्तों ये देख लीजिए। ठीक है, आपको पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल PC और D का, ये वाला जो ट्राइंगल है साइड में। 24 में आपको दोस्तों चॉइस दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों क्वेश्चन। पहले में आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, रिलेशन आपको दे रखा है। सेकंड में आपको X की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपको पूरा रिलेशन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। 25 वाले में भी आपको दोस्तों चॉइस दे रखी है। ठीक है, आप देख लीजिए, पहला वाला क्वेश्चन अलग है, दूसरे में क्या है, ये जो फिगर बनी है इसमें जो अनशेडेड रीजन है, जिसको शेड नहीं किया, ठीक है, जो बीच वाला जो शेप है उसका आपको जो एरिया निकालना है। फिर है दोस्तों सेक्शन C, इसमें 6 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। देख लीजिए 27 जो है दोस्तों, उसमें आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का ज़ीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल के, तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है। α² + β², अल्फ़ा इन्वर्स + बीटा इन्वर्स। 28 में दोस्तों आपको चॉइस दे रखी है, आपको 2 में से एक करना है। 29 में भी दोस्तों आपको चॉइस दे रखी है। 30 में दोस्तों आपको प्रूव करना है कि tan थीटा या तो 1 होता है या 1/2। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। 31 दोस्तों स्टैटिक्स वाला है, आपको टेबल दे रखी है। ठीक है, फिर आपको इसकी मीन लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आता है सेक्शन D, इसमें 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के हैं। 32 वाला जो है मोटर बोट, ये क्वेश्चन ज़रूर दोस्तों करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। ये मोटर बोट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक उसकी डायरेक्शन में होता है, एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला। तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 5 नंबर का है, ठीक है, आपको चॉइस दे रखी है। इसमें जो चॉइस वाला पार्ट है दोस्तों, टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह एक क्वेश्चन भी ज़रूर करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं हर बार। 33 में 2 पार्ट है दोस्तों। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ए पार्ट में आपको उसकी स्टेटमेंट लिखनी है और प्रूव करना है। बी में आपको ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी, इस डायग्राम को देख के आपको प्रूव करना है। 34 आप देख लीजिए दोस्तों, ये वही है, वाटर फ्लो कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है। इसमें जो चॉइस दे रखी है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो एरिया आपने पढ़ा होगा बहुत सारे शेप्स के, उसका यूज़ करके आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों एरिया पूछ लेता है, कॉस्ट पूछ लेता है, रेट आपको दे देता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 35 जो दोस्तों, इसमें आपको ये डेटा दे रखा है, ठीक है, मीडियन इसका दे रखा है 50। आपको पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है, जो यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं पी और क्यू लिखा है, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, अगर इन सारी फ्रीक्वेंसी का सम 90 है। फिर आपको मोड भी निकालना है, यानी कि 3 चीज़ें आपसे पूछ रखी है, अच्छे से आपको निकालना है, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। फिर सेक्शन ई जो है दोस्तों, केस स्टडी वाला, ये देख लीजिए दोस्तों, ये केस स्टडी है। फर्स्ट पार्ट 1 नंबर का है, सेकंड पार्ट 2 नंबर का है, जिसमें चॉइस है, आपको 2 में से 1 करना है, और थर्ड पार्ट 1 नंबर का है। फिर 37 आप देख लीजिए, ये केस स्टडी है, ठीक है दोस्तों। ये फुटबॉल का ग्राउंड लग रहा है मेरे को, तो फुटबॉल का है, हाँ फुटबॉल का ग्राउंड है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट 1 नंबर का है, ये सेकंड में चॉइस है, ये 2 नंबर का है, आपको 2 में से 1 करना है, थर्ड का आपका 1 नंबर का है ये। फिर 38 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। इसमें भी पहला पार्ट जो है 1 नंबर का है, आप देख लीजिए डायग्राम अच्छे से, दूसरा पार्ट 2 नंबर का, और तीसरा पार्ट 1 नंबर का। तो ये दोस्त आपका पूरा पेपर था, टोटल किसने 38 क्वेश्चन थे। तो ये पेपर उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने पेपर देखा, उसी की ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो एक बार आप आंसर देख लीजिए। सेक्शन ए का दोस्तों जो 20 MCQ थे, पहले का आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड का भी बी है, थर्ड का भी बी है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ का सी है, सिक्स्थ का ए है, सेवेंथ का डी है, एट्थ का ऑप्शन नंबर बी है, नाइन्थ का भी बी है, 10th का डी है, 11th का सी है, 12th का डी, 13 का ए, 14 का ए, 15 का भी ए है, 16th का बी है, 17th का बी, 18th का डी, 19 का ए और 20 का सी। 19 और 20 जो थे दोस्तों एसर्शन रीजन वाले थे। तो अब ये आंसर आपने देख लिए। फिर ये सेक्शन बी जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, ये आप उसके आंसर देख लीजिए, साथ ही साथ यहाँ स्टेप के नंबर देख लीजिए। ये जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें हाफ हाफ लिखा है 4 बार, यानी अगर आप इतने करते हैं, फर्स्ट की 2 लाइन्स करते हैं, यहाँ तक आप करते हैं बस, तो आपको आधे नंबर मिलते हैं। आगे की अगर आप टोटल 5 या 6 लाइन करते हैं यहाँ तक, तो आपको 1 नंबर और, यानी कि 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है, आधा हो जाएगा तो 1 नंबर मिल गया आपको। और आगे तक आप करते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा अच्छे से करते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो स्टेप की मार्किंग होती है दोस्तों, इसको ध्यान से करिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 22 वाले में भी, ठीक है, 23, 24 जिसमें चॉइस थी आपकी, ठीक है। स्टेप वाइज आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेप की यहाँ पे मार्किंग है। फिर 25 जिसमें भी आपके पास चॉइस थी। फिर सेक्शन सी है दोस्तों, जिसमें 6 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, उनके भी आप देख लीजिए किस तरीके से स्टेप वाइज मार्किंग कर रखी है, ठीक है। ये 27 देख लीजिए आप, 28 जिसमें चॉइस थी, ये आप देख लीजिए। फिर आता है 29 जिसमें भी आपके पास चॉइस थी दोस्तों, ठीक है, ये आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 31 जो टेबल में से आपको बताना था, लेंथ बतानी थी। फिर सेक्शन डी जिसमें 4 क्वेश्चन थे दोस्तों 5-5 नंबर के, और चॉइस दे रखी थी इसमें भी 32 वाले क्वेश्चन में। ये वही वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला जो है, स्पीड जो है उसकी बोट की आपको निकालनी होती है उसमें, ठीक है, ऐसा। फिर एक टाइम टेकन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर आपको दोस्तों ये प्रूव करना था पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप देख लीजिए किस तरीके से मार्किंग आपको मिलेगी। फिर आपको ये प्रूव करना था, वो आप देख लीजिए। 34 में दोस्तों वही है, आपको टाइम बताना था कितनी जल्दी वो फिल होगा, तो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर 35 जो था इसमें आपको पी क्यू निकालना था और साथ ही साथ मोड भी निकालना था। तो उसके आंसर आप देख लीजिए, P5 आया है, Q7 आया है और मोड 46.67 आया है। ई सेक्शन में दोस्तों केस स्टडी थी। केस स्टडी के यहाँ पे आंसर दे रखे हैं तीनों पार्ट के। ठीक है, सेकंड पार्ट में चॉइस दे रखी थी। ठीक है, ये 37 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी देख लीजिए सेकंड पार्ट, फिर ये थर्ड पार्ट, फिर 38 इसमें चॉइस थी, देख लीजिए। फिर ये लास्ट जो इसका पार्ट था। तो ये दोस्तों आपकी पूरी मार्किंग स्कीम थी। अभी जो मैंने आपको पेपर दिखाया सैम्पल पेपर मैथ्स का, ये स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा बेसिक के मुकाबले। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो बेसिक मैथ्स का पेपर है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्री बोर्ड भी आपके आने वाले हैं, फिर आपके मेन जो बोर्ड एग्ज़ाम है, दोनों में पेपर का जो पैटर्न है यही रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन इतने ही आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको कुछ कुछ बता दिए। ठीक है, उनको ज़रूर करके जाइएगा, तभी आपके जो है अच्छे नंबर आएंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।